ट्यूटोरियल में हमने जाना था कि आपका यूज़र इंटरफेस क्या होता है, ऑप्शंस और यूनिट्स के बारे में। आज हम जानेंगे कि प्लेन क्या होता है, लाइन कमांड्स में कितनी टाइप्स की लाइंस होती है, उसके रिलेशंस क्या होते हैं और स्मार्ट डायमेंशनिंग हम कैसे करते हैं यूज़। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पहले पता ही है कि हमारे को 3 ऑप्शन आते हैं, पार्ट, असेंबली एंड ड्राइंग। तो हमने पार्ट मॉड्यूल में जाना है। पार्ट मॉड्यूल में जाते ही हमने क्या फर्स्ट करना है कि हमने शीट जो है हमने उसको प्लेन वाइट कर देना है। अब जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जो ये होता है हमारा एक कमांड मैनेजर होता है जिसमें हमारे पास 3D टूल्स होते हैं, 2D टूल्स होते हैं। तो हमने कोई भी ड्राइंग बनानी होती है हमारे को सबसे पहले 2D स्केच बनाना होता है, ठीक है। एंड आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे कि जिसे हम फीचर्स ट्री भी कहते हैं कि यहाँ पे प्लेन है, जैसे फ्रंट प्लेन हो गया, टॉप प्लेन हो गया, राइट प्लेन हो गया एंड ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जो आपके 0 कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको हम कहते हैं ओरिजिन। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारे कोई भी ड्राइंग बनानी है तो पहले प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा, चाहे वो फ्रंट प्लेन हो, टॉप प्लेन हो या राइट प्लेन हो। तो चलो हम चलते हैं जैसे फ्रंट प्लेन पे। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपको स्केच का। आप यहाँ से भी स्केच को ओपन कर सकते हो या डायरेक्टली यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। अब जो भी हमारी ड्राइंग बनेगी वो हमारी फ्रंट प्लेन पे ही बनेगी जब तक हम उसको एग्जिट नहीं करेंगे। तो चलो अब जानते हैं लाइन। अब लाइन जो है आपकी 3 टाइप की होती है, जो सॉलिड लाइन होती है, एक सेंटर लाइन होती है, एक मिड पॉइंट लाइन होती है। अब जैसे ही मैंने लाइन पे क्लिक किया, अब देखो एक कर्व पेंसिल सी बन सिंबल सा बना हुआ है, तो मतलब कि ये लाइन कमांड शुरू हो गई है। तो अब मैंने ओरिजिन पे क्लिक किया। अब देखो आप देख रहे होंगे कि देखो हम कहीं भी लाइन को किसी भी एंगल पे हम पुट कर सकते हैं। तो अब जैसे ही हम हॉरिजॉन्टल आएंगे तो देखो एक सिंबल बना हुआ है येलो कलर में, हॉरिजॉन्टल। तो इसका मतलब है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। और जैसे हम इधर आएंगे तो देखो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वर्टिकल का सिंबल, जो ये डिनोट करता है कि ये वर्टिकल लाइन है। अगर हम हल्का सा इसको टिल्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे एक सिंबल बनेगा एंगल का। तो इसका मतलब है कि अब ये वर्टिकल लाइन नहीं है, कुछ एंगल पे है, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसको हॉरिजॉन्टल किया, देखो ये आ गया हॉरिजॉन्टल। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 ट्रेसिंग आ रही है येलो की, एक आ रही है हॉरिजॉन्टल की, एक आ रही है वर्टिकल की। अब हम जैसे ही वर्टिकल में हम लाइन को लेके आएंगे तो यहाँ पे देखो जो अब ट्रेसिंग है वो ब्लू कलर में हो गई है। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया और ये हमने क्लोज कर दिया। अब आपको यहाँ पे रिलेशंस दिख रहे होंगे ग्रीन ग्रीन कलर में, इसे कहते हैं रिलेशंस। देखो ये वाला जो है हॉरिजॉन्टल के लिए यूज हो रहा है, डिनोट कर रहा है, ये वर्टिकल। ये वाला भी हॉरिजॉन्टल के लिए, एक है ये वाला, इसको कहते हैं हम कोइंसिडेंट। जब 2 लाइन जहाँ इंटरसेक्ट होती है, जिस पॉइंट पे मीट होती है, तो हम उसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। अब सपोज करो कि मेरे पास एक लाइन है ये वाली, ठीक है। अब ये भी देखो यहाँ पे सिंबल डिनोट जो हमारे पास हुआ है वो हुआ है कोइंसिडेंट का। अब मैं जब इस लाइन को मैं ड्रैग करूँगा तो ये इसी लाइन को फॉलो करेगी, ये ना ऊपर जाएगी ना कहीं भी और कहीं जाएगी, बस इसी लाइन को ये फॉलो करेगी। और जैसे ही मैं इस कोइंसिडेंट को डिलीट कर दूंगा तो अब देखो, अब जो ये पॉइंट है अभी कहीं भी हम इसको ड्रैग कर सकते हैं कहीं भी। और जैसे ही ये फिर से इस लाइन के साथ मीट हो जाएगी तो फिर से कांस्टेंट बन जाएगी, अब इसी लाइन के पाथ को ये फॉलो करेगी। तो ये होते हैं हमारे रिलेशंस। अब आता है हमारा डायमेंशनिंग का। डायमेंशनिंग में क्या क्या होता है। अब डायमेंशंस भी काफ़ी टाइप के होते हैं। हॉरिजॉन्टल आपने डायमेंशन देना है, वर्टिकल देना है, बेस लाइन डायमेंशन होता है, आपका चेन डायमेंशन होता है, ऑर्डिनेट्स डायमेंशन होता है, हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट्स डायमेंशंस होते हैं, ये अलग अलग तरह के होते हैं। तो एक जो हमारा जो बेसिक्स होता है जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो आता है स्मार्ट डायमेंशन। अब स्मार्ट डायमेंशन में क्या होता है, जैसे कि अब मैंने यहाँ पे डायमेंशन देनी है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी मैंने 60 mm के। अब वर्ड अभी देखो ये सिंबल आपको शो हो रहा है कर्सर के राइट साइड में कि जो है ये डायमेंशनिंग की है। अभी भी जो हमारी जो कमांड चल रही है वो डायमेंशन की ही चल रही है, जब तक हम एस्केप नहीं बटन दबाएंगे तब तक वो डायमेंशन की कमांड चलती रहेगी। अब मैंने यहाँ पे दे दी है 50 लेंथ।
अब आप देख रहे होंगे कि इसमें कुछ लाइंस ब्लैक है एंड कुछ लाइंस ब्लू है। तो इसका क्या मतलब होता है कि जो अभी हमारा जो इस टाइम जो स्केच है वो अंडर डिफाइंड है, वो नीचे भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। क्योंकि अब अंडर डिफाइंड का क्या मतलब है कि अभी भी हमने जो डायमेंशंस है वो कहीं पे हम बची हुई है जो हमारे को देनी है। और देखो अब ये पॉइंट में लूंगा तो देखो कहीं भी ड्रैग हो रहा है, ये एक जगह स्टेबल नहीं है, तो मतलब ये अंडर डिफाइंड है। अगर मैं ये वाला पॉइंट को ड्रैग करने की कोशिश करूंगा तो देखो ड्रैग नहीं होगा, ये स्केच एग्जिट कर देगा। ठीक है, तो हमारे को क्या करना होता है कि हमारे को इसको फुली डिफाइन करना होता है। जैसे अभी यहाँ भी मैंने डायमेंशन दे दी 10 की, और यहाँ भी डायमेंशन मैंने दे दी 15 की। अब देखो हमारे को पता है कि ये 60 और यहाँ पे मैंने दे दी 40 की। तो अब आपको दिख रहा होगा कि अब स्केच जो है हमारा फुली डिफाइंड है और नीचे भी हमारे को देखो शो हो रहा है फुली डिफाइंड। अब एक और एंटिटी होती है स्केच की जो होती है ओवर डिफाइंड। अब जैसे हमारे को पता है कि टोटल जो लेंथ है 60 है, और हम ये वाली जो लेंथ है ये 40 है और ये 10 है। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल में लेंगे तो हमारे को पता है कि ये 10 है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आएगा कि एडिंग दिस डायमेंशन विल मेक द स्केच ओवर डिफाइंड। ठीक है, जैसे हम इसको ओके कर देंगे तो देखो यहाँ पे आ गया हमारे को कि द स्केच इज ओवर डिफाइंड, और रेड कलर में शो होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो स्केच था पहले फुली डिफाइंड हो गया था। अगर हम कोई भी अगर रिलेशन होगी या कोई अगर एक्स्ट्रा डायमेंशन देंगे तो हमारा जो स्केच है वो ओवर डिफाइंड हो जाएगा। तो अब जैसे मैंने अभी इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, तो अब जो हमारा जो स्केच है वो हो गया फुली डिफाइंड। तो ये होता है रिलेशंस एंड स्केच एंटिटीज के बारे में। तब एक आता है हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन। अब ये किस लिए यूज होती है कि अगर हमने कोई सर्कल बनाना है या कुछ भी पॉइंट पे या कहीं पे भी हमारे को कंस्ट्रक्शन लाइन की ज़रूरत होती है, और ये हमारी सॉलिड लाइन नहीं होती है, ये जस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए होती है। जैसे अगर अब मेरे को यहाँ पे अगर एक सर्कल बनाना है, यहाँ सर्कल बनाना है, तो इस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। या कोई भी अगर मैंने अगर आर्क लेनी है या पॉलीलाइन लेनी है तो उसके लिए ये यूज़ होती है। तब एक आती है आपकी मिड पॉइंट लाइन। मिड पॉइंट में क्या होता है कि वो दोनों साइड एक सेम में डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि अब ये है, अब मैं डायमेंशन लूँगा, अब मैंने डायमेंशन ले 50। ठीक है, तब 25 लेफ्ट साइड को भी हो गया एंड 25 राइट साइड को भी हो गया। तो मतलब ये मिड पॉइंट लाइन होती है जो ये इक्वली डिवाइड हो जाती है दोनों साइड। ठीक है, तब एक आती है हमारी एक और जो आती है वो आती है इनफाइनाइट लेंथ। अगर हमने इसको हॉरिजॉन्टल में लेना है तो ये देखो ये है इनफाइनाइट, जितना मर्जी आप इसको जूम आउट करोगे बट ये लाइन खत्म नहीं होगी, तो इसलिए इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट लाइन। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। तो आज हमने जाना कि प्लेन कैसे सेलेक्ट करते हैं, लाइंस कितनी टाइप्स की होती है, रिलेशंस क्या होते हैं, और हमने स्मार्ट डायमेंशन के बारे में जाना। तो कल हम करेंगे एक्सट्रूड कमांड, उसके बारे में क्या क्या होता है एक्सट्रूड में, तो वो कल हम सब देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।